आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से पृथ्वी और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ईरान के पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक का पूरी सच्चाई क्या है और इसकी जड़ें कहां तक पहुंचती है। साथ ही हम जानेंगे कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है और किस तरह से ये आतंकवाद पूरे विश्व में फैला हुआ और किस तरह से पाकिस्तान को आतंकवादियों का सुरक्षा कवच भी और सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है पूरे विश्व में, और जो कि ब्लैक लिस्ट टेररिस्ट है उनका जो ठिकाना है वो पाकिस्तान में ही माना जाता है। इन सभी चीज़ों पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आतंकवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना और सुरक्षा कवच माने जाने वाला पाकिस्तान आज फिर से मुसीबत के घेरे में आ गया है और हाल ही में पाकिस्तान पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से एयर स्ट्राइक कर दी, और जिसके बाद से ही इसमें पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा आपत्ति जताई और साथ ही इसकी घोर निंदा भी की और ईरान को चेतावनी भी दी है। साथ ही अब पाकिस्तान की मुसीबतें दिन पे दिन बढ़ती सी नजर आ रही, क्योंकि पाकिस्तान के इस तरह से आए दिन वहाँ पर हमले होते रहते हैं, और जिसमें पहले अमेरिका द्वारा वहाँ पर एयर स्ट्राइक कराई गई, उसके बाद भारत, और इसके बाद अब ईरान ने भी पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करा दी, और जो कि पाकिस्तान अकेला ऐसा देश बन गया जिस पर अलग अलग देशों के लोगों ने एयर स्ट्राइक करा रख चुकी है, और जिसके लिए अब पाकिस्तान भी इसमें अपनी आपत्ति जता रहा है और घोर निंदा भी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टेररिज्म होने का भी दावा किया जाता है शुरू से, और पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े संगठन वहाँ पर पनाह लेते हैं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान अक्सर चर्चा में रहता है। जब टेररिज्म की बात आती तो पाकिस्तान का नाम अपने आप ही जुड़ जाता है, और साथ ही इस समय पाकिस्तान इन सभी हमलों के बाद से ही और ईरान द्वारा किए गए इस बैलिस्टिक मिसाइल्स के एयर स्ट्राइक से जब से चर्चा में आ गया, और जिसकी पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में भी इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के ठीक पहले उसमें सीरिया और इराक पर भी ईरान ने एयर स्ट्राइक की थी घुसकर, और उसके ठीक अगले दिन पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करवा दी थी, और जिसके बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको नष्ट करने के लिए ईरान ने वहां पर एयर स्ट्राइक कराई है। इस तरह से लगातार ईरान का हमला करने का मुख्य उद्देश्य जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो कि आतंकवादी संगठन का समूह जो कि जैश उल उदल करके एक आतंकवादी संगठन था, उसके 2 ठिकानों को नष्ट करना था, और जिसमें जो कि ईरान को सफलता मिली और उसने उस 2 ठिकानों को आतंकवादियों के नष्ट कर दिया। साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि इस आतंकवादी संगठन का जो संचालन था वो पाकिस्तान द्वारा करवाया जा रहा था। साथ ही ये आतंकवादी संगठन जो कि जैश अल अदल संगठन है, ये कई बार इसने ईरान पर आत्मघाती हमले किए हैं, और कई बार ईरान पर ये हमले करने के इस पर आरोप भी लगाए गए, जिसके बाद ईरान ने कई बार चेतावनियां भी दे चुका था इसे, और इसका ईरान का मकसद केवल इस आतंकवादी संगठन को खत्म करना था और इसके ठिकानों को खत्म करना था, और जिसके लिए उन्होंने भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर एयर स्ट्राइक करवाई, और जिसमें सूचना दी जा रही जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है और साथ ही 3 लोग घायल हुए। साथ ही ये ठिकाने जो कि अब नष्ट हो चुके हैं ऐसी संभावना जताई जा रही है, और साथ ही पाकिस्तान ने ईरान को चेतावनी भी दे दी है कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, और आने वाले समय में भविष्य के लिए उन्होंने इसे ईरान पर चेतावनी भी जताई है। पहले सीरिया और इराक पर एयर स्ट्राइक कराना ईरान द्वारा, और फिर उसके बाद जस्ट 16 तारीख की रात को फिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर इस जैश अल अदल आतंकवादी संगठन के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करवा देना ईरान द्वारा, और जिसके बाद से ये आतंकवादी संगठन है जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और जो फिर से एक बार चर्चा में आ गया है, क्योंकि यह संगठन जैश अल अदल आतंकवादी संगठन वह संगठन है जिसने कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को भी मार्च 2016 में जो कि ईरान के चबहार से अपहरण कर लिया था, और जिसके बाद से ये जो आतंकवादी संगठन है और इस पर जो कि भारतीय खुफिया एजेंसी की नज़र पड़ गई थी, और जिसके बाद से ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आ गया था, और भारतीय खुफिया एजेंसी का ऐसा भी मानना है कि जिसके बाद से इस आतंकवादी संगठन ने जो कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन आईएसआई को कुलभूषण जाधव को सौंप दिया था, और जिसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को भारतीय जासूस घोषित कर उसे कैद की सजा सुना दी थी, और जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और फिर से 2024 में ईरान द्वारा एयर स्ट्राइक कर इस आतंकवादी संगठन को नष्ट करने के बाद से ही जैश अल उदल आतंकवादी संगठन फिर से चर्चा में आ गया और बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। अब एक ये प्रश्न उठता है कि आखिर जैश अल उदल आतंकवादी संगठन क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी और किस उद्देश्य से हुई थी, और साथ ही आपको बता दें कि जैश अल उदल आतंकवादी संगठन जो कि जिसकी स्थापना 2012 में एक सुन्नी आतंकवादी संगठन के रूप में की गई थी, और जैश अल उदल का मतलब होता है न्याय की सेना, और ये आतंकवादी संगठन जो कि पाकिस्तान के बहुत ही बड़े पैमाने पर यह पे एक्टिवेट होते और ये ऑपरेट किए जाते हैं। साथ ही इनके जो कि पाकिस्तान के सियास्तान और बलूचिस्तान में जो कि ईरान और पाकिस्तान दोनों ही सीमा में बहुत बड़ी मात्रा में ये एक्टिवेट रहते हैं,
और जिसके कारण ईरान और पाकिस्तान दोनों ही देशों की सरकार बहुत ज़्यादा इनसे परेशान और मुसीबत में रहती है। साथ ही ईरान के साथ साथ अमेरिका ने भी और इन दोनों देशों ने इन्हें एक आतंकवादी संगठन तक घोषित कर रखा है, और जिसमें इस आतंकवादी संगठन में 500 से 600 आतंकवादियों को जो कि ट्रेनिंग दी जाती है और इन्हें ऑपरेट और एक्टिवेट किया जाता है। इसमें एक चीज़ और क्लियर करते हुए चले, क्योंकि इस ईरान द्वारा पाकिस्तान पर हमला करने से पहले ईरान पर जो कि ईरान के सियाचिस्तान पुलिस स्टेशन पर जो कि दिसंबर 2023 पर जैश अल अदल ये सुन्नी आतंकवादी संगठन ने हमला किया था, और जिसमें कि अधिकारी और पुलिसकर्मी सहित 11 लोगों की जान चली गई थी। और जिसके बाद ईरान ने इसके जवाब में जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जैश अल अदल आतंकवादी सुन्नी आतंकवादी संगठन के ठिकानों पर हमला कर इनके ठिकानों को नष्ट कर दिया। और जो कि ईरान ऐसा पहला देश नहीं है जिसने पाकिस्तान पर इस तरह का हमला करा, एयर स्ट्राइक बिना पाकिस्तान की परमिशन के। इसमें कई बार पाकिस्तान पर इस तरह के हमले अन्य कंट्री द्वारा किए जा चुके हैं और इस तरह के ऑपरेशनों को भी यहाँ पर किया जा चुका है। जो कि जिसके बाद 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान के एटोबाद के घुसकर अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को भी मौत के घाट उतार दिया था। और फिर 2019 में उरी आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने भी पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। और उसके बाद अब ईरान ने भी 2024 में पाकिस्तान को बिना बताए एयर स्ट्राइक रातों रात कर दिया और जैश अल अदल आतंकवादी संगठन के ठिकानों को नष्ट कर दिया, जिस पर पाकिस्तान ने भी माना है कि ईरान ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की। और पाकिस्तान ने कहे बगैर ही उसने बताया कि ईरान की इस तरह से हमला हवाई क्षेत्रों में घुसकर सुरक्षा उल्लंघन किया, जो कि पाकिस्तान की सरजमी पर हमले की कड़ी निंदा करता है और पाकिस्तान की संप्रभुता का भी उल्लंघन पूरी तरह से अस्वीकार्य है तथा ईरान को इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। और जिस पर अब मामला बहुत ज़्यादा गर्म होता नजर आ रहा है और जिस पर अभी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सुरक्षा कवच माना जाता है आतंकवादियों के लिए, क्योंकि 150 से भी ज़्यादा आतंकवादी संगठन है जो कि पनाह ले चुके हैं और वहाँ पर रहते हैं। और वहाँ के हर एक क्षेत्र और हर एक स्टेट में जो कि इस तरह के आतंकवादी संगठन वहाँ की हर एक जमीन पर पाए जाते हैं। और साथ ही संयुक्त राष्ट्र परिषद द्वारा ऐसा दावा भी किया जा चुका है पिछले साल भी कि इसमें बहुत सारे खतरनाक आतंकवादी संगठन है और जिन्हें कि इस ब्लैक लिस्ट में 150 से भी ज़्यादा आतंकवादियों को ब्लैक लिस्टेड किया गया, और जो कि सारे के सारे आतंकवादी संगठन जो कि पाकिस्तान में छुप कर बैठे हुए और इनको वहाँ पे इनको पनाह मिल रही है। और इसलिए जब भी आतंकवाद का नाम आता है तो पाकिस्तान का नाम उसमें आ ही जाता है। साथ ही पाकिस्तान सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है आतंकवादियों को पनाह देने के लिए। और आतंकवाद जो कि इतना बढ़ चुका है जो कि पाकिस्तान के लिए भी एक सिरदर्द बनता जा रहा है। और इसमें हाफिज सईद, जकी उर रहमान लखवी, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम का भी नाम शामिल है। और साथ ही संयुक्त राष्ट्रीय आतंकी संगठन या आतंकवादियों की इस लिस्ट में इन्हें रखा गया है, उसमें 1267 ISIL अल कायदा समिति का भी कहा जाता है। और साथ ही यह लिस्ट में नाम तभी जोड़ा जाता है जब इन आतंकवादियों की गतिविधियों में उनके शामिल होने के सबूत होते हैं। साथ ही साउथ एशिया टेररिस्ट पोर्टल SATP के अनुसार भी पूरे पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन पूरी तरह से फैला हुआ है और एक भी प्रांत वहां पर ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी आतंकवादी संगठन ना रहता और ना ही फैला हुआ हो। दिसंबर 2023 में अमेरिका के संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में भी ये बात का दावा किया गया है कि पाकिस्तान में जो कि 5 तरह के आतंकवादी संगठन काम करते हैं। इसमें पहला ग्रुप वो है कि जो कि पूरे विश्व में हमला करवाता है, और इसमें दूसरा ग्रुप वो है जो कि अफगानिस्तान में हमला करवाते हैं, और इसमें तीसरा ग्रुप वो है जो कि कश्मीर और पूरे भारत में हमला करवाते हैं। इसमें चौथा ग्रुप वो है जो कि पाकिस्तान में ही हमला करवाते हैं। साथ ही इसमें पांचवा ग्रुप वो आते हैं जो कि सिरिया बहुमूल्य के इलाकों में हमला करवाते रहते हैं। और इस तरह के ये पूरे ग्रुप चलाए जाते हैं और जिसके अंदर कई तरह के आतंकवादी संगठन ऑपरेट होते हैं और एक्टिवेट होते हैं और इससे कई शाखाएं जुड़ी हुई है जो कि पूरे विश्व के अलग अलग जगहों पर हमला करने के लिए एक्टिवेट होते हैं और ये एक दूसरे से लिंक की तरह जुड़े हुए होते हैं। और जो कि पूरे 150 से भी ज़्यादा संगठनों को इस लिस्ट में ब्लैक लिस्ट किया गया है जो कि पाकिस्तान में ही ये पनाह लेते हैं और इन्हें पाकिस्तान के हर एक प्रांत में पाया जाता है। और कोई ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ की पाकिस्तान में इस तरह के संगठन ना हो और इस तरह के एक्टिविटी करने वाले आतंकवादी संगठनों का ग्रुप ना पाया जाए। साथ ही पूरे विश्व ने जो कि इन आतंकवादी संगठनों को के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित ठिकाना जो कि पाकिस्तान को घोषित कर दिया है। और जिसके बाद से पाकिस्तान एक अकेली ऐसी कंट्री नहीं थी कि जो कि आतंकवादियों को संगठन को ऐसी पनाह देती थी, साथ ही उन्हें इतना पोषण
करती थी, पाल पोस के इतना बड़ा करके उन्हें हवा दिया करती थी। तथा कई इस्लामिक कंट्रियाँ भी थी जो कि पहले इनमें सपोर्ट किया करती थी, लेकिन अब उन्हें भी धीरे-धीरे समझ में आ गया है कि आतंकवाद के साथ अब देश में आगे तरक्की कोई भी देश नहीं कर सकता है। साथ ही इन्हें लेकर साथ चलते हुए कोई भी विश्व में किसी भी देश का कोई विकास नहीं है, क्योंकि और इसलिए उन्होंने भी अब इन्हें हवा देना बंद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान एक अकेला ऐसा देश है जो कि सबसे ज़्यादा हवा इन आतंकवादी संगठनों को देता है, और साथ ही इसी आतंकवादी जो संगठन है जो कि अब पाकिस्तान है जिन्हें इन्हें पाल पोस के बड़ा किया और इन्हें पनाह दी और इनको सुरक्षित रखा, और वे अब पाकिस्तान को ही काटना शुरू कर दिए। तथा साथ ही ये पूरे विश्व के लिए तो जो कि ज़्यादा खतरा बन चुके और नासूर बन चुके हैं, लेकिन अब ये पाकिस्तान के लिए भी वे जख्म और नासूर बन चुके हैं जो कि अब पाकिस्तान को ही दीमक की तरह खा रहा है, और जो धीरे धीरे पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ भी ले जा रहा है, जिसने पाकिस्तान की मुसीबतों को दिन पे दिन बढ़ा दिया। साथ ही ये विश्व के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। वहीं अगर हम जाने कि ईरान और पाकिस्तान के संबंध कैसे है, तो हाँ, हम कह सकते हैं कि ये दोनों देश एक पड़ोसी देश है। साथ ही सबसे पहले जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जब 1947 में पाकिस्तान बना, तो उस समय जो कि ईरान बहुत पहले से ही एक कंट्री बन चुका था, और जो कि ईरान एक कुछ उन देशों में से था जिसने पाकिस्तान को पहली बार एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी और उसमें सहयोग शामिल किया था। लेकिन जिसके बाद से ही पाकिस्तान और ईरान देश दोनों में ही अलग अलग रूल फॉलो होते हैं, जो कि दोनों ही इस्लामिक कंट्री तो है, लेकिन दोनों में ही जो कि शिया और सुन्नी का विवाद हमेशा बना रहता है, क्योंकि जो कि ईरान है जो कि शिया रूल के हिसाब से चलता है और वहाँ पे शरिया कानून लागू होते हैं, और जो कि एक इस्लामिक रूल्स जो कि शरिया कानून को फॉलो करता है। और वहीं पे अगर हम जबकि बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो कि सुन्नी इस्लामिक रूप चल जाता है और वहाँ पे सुन्नी रूल्स को फॉलो किया जाता है और सुन्नी बहुमूल के लोग रहते हैं। तो इस तरह से इनके आपस में तो इस तरह के विवाद हमेशा बने रहते हैं, लेकिन ये फिर भी कभी खुल के सामने इस तरह से बोलते नहीं है, और ये हमेशा ऐसा बताते हैं कि इन दोनों देशों के बीच में बहुत ज़्यादा एकता है। जिससे बात करें 1948 से लेकर 1950 तक और उसके बाद के बीच के जो समय रहा, उसमें ईरान और पाकिस्तान के संबंध बहुत ही अच्छे दिखे और बहुत ही उभरते हुए, कई ट्रेड भी हुए इनके बीच में और बहुत ही अच्छे संबंध चल रहे थे। लेकिन जैसे ही 1979 आया और जिसके बाद से ही जो कि पाकिस्तान ने तालिबान को अफगानिस्तान में हवा देना शुरू किया, और उसके बाद से जब वहाँ पर अन्य देश जो कि इस्लामिक देश थे उनके द्वारा इस्लामिक क्रांति की शुरुआत हुई, और जिसमें ईरान शामिल था, और जो कि इस तालिबान को बढ़ावा देने के खिलाफ था। और जिसके बाद से ही जैसे ही पाकिस्तान ने तालिबान को बढ़ावा देना शुरू किया, जो कि तालिबान टीटीपी एक आतंकवादी संगठन भी माना जाता है, और इनको बढ़ावा देना शुरू कर दिया। और उसके बाद से ही जब यहाँ पर इस बात की खबर जो कि अरबी और इस बात की खबर जो कि इस्लामिक कंट्रियों पे पड़ती है, और उसमें से कुछ देश जो इन्हें हवा देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और उसमें जो कि ईरान भी शामिल होता है, और जिससे ईरान के संबंध उस समय से जो कि पाकिस्तान के साथ खराब होने लगे। और पाकिस्तान ने जिस तरह से अमेरिका का साथ देकर और अफगानिस्तान को जिस तरह से उस पर हमले करवाया, और साथ ही उसमें अलग संगठन को बनवा कर उस पर हमले करवा कर उस पर हवा दी जा रही थी, उस तरह से धीरे धीरे अन्य कंट्रीज का भी जो कि पाकिस्तान की तरफ नज़रिया था वही बदलने लगा, और कई इस्लामिक कंट्रियां ऐसी हो गई जिन्होंने पाकिस्तान का साथ देना छोड़ दिया, और जिसके बाद से संबंध बहुत ख़राब हुए। साथ ही उसमें ईरान भी शामिल था, और अब जो कि ईरान और पाकिस्तान साथ में एक पड़ोसी कंट्री तो है, लेकिन उनके बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं है, और दोनों देशों के बीच में विवाद सामने देखने को मिलता है। साथ ही आए दिन कभी ईरान में तो कभी पाकिस्तान में इस तरह के हमले होते रहते, क्योंकि सीमाएँ लगी हुई है, और इसके तरह से क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, और ईरान में भी आतंकवाद है लेकिन वो बहुत हद तक कम है, लेकिन लोग बहुत ही कम हवा दी जाती है वहाँ पर इस तरह के हमलों को, लेकिन फिर भी वहाँ पर हमले आए दिन होते रहते हैं ईरान में। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में इन सब घटनाओं का जो असर है बहुत ज़्यादा, और आतंकवादी संगठन जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और जिसकी सज़ा खुद पाकिस्तान भुगत रहा है, और जिसके बाद से ही अब ईरान और पाकिस्तान के संबंध भी खराब है। और जिसका सामने ये बात जब ईरान द्वारा पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कराई गई 2024 में, उसके बाद से सभी देशों को ये समझ में आ गया है कि ईरान भी अब आतंकवाद के खिलाफ चल रहा है, और वो अपने देश के खिलाफ किसी भी इस तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा, और सबसे पहले देश की सुरक्षा को देखेगा। अतः साथ ही आज का हमारा ये वीडियो ईरान के और पाकिस्तान के बीच के संबंध, और साथ ही ईरान का पाकिस्तान पर किए जाने वाले एयर स्ट्राइक के मामले में कितनी सच्चाई कितनी झूठ और किस तरह से इसकी जड़ें कहाँ तक जाती है के बारे में यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही इंस्टाग्राम पेज KY प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।